दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच खेला गया हाई वोल्टेज मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार वो मौका आ गया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। आईपीएल 2024 के सबसे बड़े घमासान के लिए एक दूसरे के आमने सामने थी हैदराबाद और बेंगलुरु की क्रिकेट टीम। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जहां फैंस एक तरफ टी20 में 300 रन बनाने का इंतजार कर रहे थे, वहीं किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो बेंगलुरु की किस्मत खुल गई। उनके कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 300 रनों की उम्मीद पर तो अभी से पानी फिरना शुरू हो गया। लेकिन पहले बैटिंग करने का फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित होने वाला है, इसका अंदाजा शायद डुप्लेसी को उस समय नहीं था। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से हमेशा की तरह एक बार फिर विराट कोहली के साथ कप्तान डुप्लेसी की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। मैच को पहली गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता भी खोल लिया। दूसरे ओवर में डुप्लेसी का बल्ला भी दहाड़ा। एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके वह भी स्विंग किंग भुवनेश्वर को जड़कर डुप्लेसी ने अपने तेवर दिखा दिए। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहद घातक शुरुआत दिलाई और हैदराबाद के पसीने तो उस समय छूट गए जब तीसरे ओवर में कप्तान पैट कमिंस की धज्जियां उड़ाते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने 2 खतरनाक चौके और एक छक्के की बदौलत ओवर में कुल 19 रन बटोरे और 3 ओवर में ही बेंगलुरु को 43 रनों तक पहुंचा दिया। होम ग्राउंड हैदराबाद का था लेकिन नारे बेंगलुरु के गूंज रहे थे। 3 ओवर में आरसीबी 43 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके फैंस जश्न मना रहे थे, लेकिन बेंगलुरु की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चलती हैं। चौथा ओवर लेकर आए नटराजन का स्वागत कोहली ने चौके से किया, लेकिन नटराजन ने भी ईंट के जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर डुप्लेसी का शिकार कर बेंगलुरु के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जहां डुप्लेसी 12 गेंद पर केवल 3 चौके एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे और 5वें ओवर में बैटिंग करने आई विल जैक ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 5 ओवर में 51 रनों तक पहुंचा दिया। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में किंग कोहली ने एक जबरदस्त छक्का लगाया और पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने बेंगलुरु को 61 रनों तक पहुंचा दिया। अब तो केवल बेंगलुरु का एक ही विकेट गिरा था। खुद विराट कोहली मैदान में मौजूद थे, यानी उनके लिए सब कुछ सही चल रहा था। यहाँ से आसानी से बेंगलुरु 250 भी बनाने का दम रखती थी, लेकिन किस्मत जब पलटी मार जाए किसको मालूम, और यहाँ से जो हुआ उस पर कोई भरोसा ही नहीं कर पाया। स्पिन के जादूगर मयंक मार्कंडे ने 7वें ओवर में बिल जैक का शिकार कर बेंगलुरु को दूसरा झटका दिया, जहां यह बल्लेबाज केवल 6 रन बना पाया। लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रजत पाटीदार सर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि हैदराबाद की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया और 10 ओवर में बेंगलुरु केवल 94 रन बना पाई। 11वें ओवर में पाटीदार ने अपने बल्ले से जलजला लगा दिया। तो एक नहीं 2 नहीं बल्कि मयंक मार्कंडे के घमंड को चकनाचूर करते हुए पाटीदार ने इस ओवर में कुल 4 खौफनाक छक्के ठोक डाले। इस ओवर में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कुल 27 रन बटोर डाले और अपनी खूंखार बैटिंग से उन्होंने पैट कमिंस की पलटन की बोलती बंद कर दी। यहां तक कि विराट कोहली से भी पहले इस खिलाड़ी ने केवल 20 गेंद पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोककर पूरे मैच की दिशा दशा को पलट दिया। लेकिन दोस्तों, ज्यादा आक्रामक बनने के प्रयास में खिलाड़ी भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाया। जयदेव नाटकट की घातक गेंद पर इस खिलाड़ी ने अपना विकेट गिफ्ट में दे बैठे और 20 गेंद पर 2 चौकों 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 50 रन बनाकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो पाटीदार के विकेट ने मानो बेंगलुरु के बल्लेबाजों को किसी की नजर लगा दी। विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक 42 गेंद में जरूर पूरा किया, लेकिन ये खिलाड़ी भी केवल 43 गेंद पर 4 चौके एक छक्के की बदौलत टेस्ट जैसी पारी खेलकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गया और 15 ओवर में 142 रन बनाकर बेंगलुरु ने 4 बल्लेबाज खो दिए। मैदान पर कैमरन ग्रीन के साथ माइपाल लोमरोर की जोड़ी अपनी टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर खड़ी थी। 16वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 3 खतरनाक चौके लगाकर अपने तेवर जरूर हैदराबाद को दिखाए। अपनी टीम को 16 ओवर में 157 रनों तक पहुंचाया, लेकिन जयदेव नाटकट की आंधी में लोमरोर भी सूखे पत्तों की तरह उड़ गए और लोमरोर को 4 गेंद पर केवल 7 रन बनाकर वापस जाना पड़ा। हालांकि ग्रीन का साथ निभाने बेंगलुरु के सबसे खतरनाक बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ चुके थे। कार्तिक ने भी आते ही गोली की तरह खतरनाक चौके से अपना खाता खोला और 19वें ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने कमेंस को आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 3 चौके जरूर लगाए। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर कार्तिक भी 6 गेंद पर केवल 11 रन बनाकर वापस लौट गए और बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम पूरे तरीके से बिखर चुका था। 19 ओवर में आरसीबी ने 194 रन बना लिए और 6 बल्लेबाज गंवा दी। मैदान पर स्वप्निल सिंह को भेजा गया। उन्होंने आते ही पारी के 20वें ओवर में पहली गेंद पर छक्के से अपना खाता खोला और अगली गेंद पर नटराजन को चौके के लिए मारकर उन्होंने बेंगलुरु को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि उसके बाद ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई। नटराजन ने आखिरी गेंद पर स्वप्निल का विकेट भी चटकाया, जहां स्वप्निल केवल 6 गेंद पर 12 रन बना पाए और 20 ओवर में बेंगलुरु ने 206 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना डाले। जहां कैमरन ग्रीन 20 गेंद पर 5 चौकों की बदौलत 37 रन बनाकर नाबाद थे। अब इस लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी, जिनका नाम ही बेंगलुरु फैंस के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था।
सभी को लगा कि हैदराबाद तो आसानी से इस लक्ष्य का पीछा कर जाएगी, लेकिन इस मुकाबले में एक नया चमत्कार करने के इरादे से किंग कोहली की पलटन आई थी। पहले ओवर में उन्होंने एक नया दाव खेला, बिल जैक को गेंद थमाई और उनका तीर निशाने पर लगा। जब ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सबसे बड़ी मछली ट्रेविस हेड अपना विकेट गंवा बैठे और बेंगलुरु के फैंस की खुशियां सातवें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, ये तो असली रोमांचक मुकाबले के पहले का ट्रेलर था। नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने एडम मार्करम को भेजा गया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था और तीसरे ओवर में बिल जैक की बेरहमी से कुटाई करते हुए अभिषेक ने 2 खौफनाक छक्के और एक खतरनाक चौका लगाया और 3 ओवर में अपनी टीम को 31 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में उन्होंने यश दयाल का स्वागत भी चौकस किया, लेकिन ईस्ट ने ईट का जवाब पत्थर से देते हुए चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया, जहां पर यह बल्लेबाज 13 गेंद पर 3 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 31 रन बनाकर वापस लौटा। हैदराबाद की पारी बिखरनी शुरू हो गई तो वहीं गरीबी में आता गीला। 5वें ओवर में स्वप्निल सिंह ने कप्तान एडम मार्करम को एलबीडब्ल्यू कर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। अभी से बेंगलुरु ने हैदराबाद के होम ग्राउंड पर उनके फैंस की बोलती बंद कर दी, क्योंकि केवल 41 रनों पर हैदराबाद ने अपने 3 सबसे बड़े बल्लेबाज खो दिए। तो मैच बेंगलुरु के पक्ष में खड़ा हुआ तो अब नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी करने बेहद खतरनाक खिलाड़ी हेनरी क्लासेन आ चुके थे, जो अकेले ये मैच हैदराबाद को जिताने के दम रखते थे। आते उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाकर अपने इरादे भी जाहिर कर दिए, लेकिन स्वप्निल ने तो दोस्तों आखिरी गेंद पर क्लासेन को चलता कर इस मैच को बेंगलुरु की झोली में ला खड़ा किया। यहाँ यह बल्लेबाज केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और 6 ओवर में हैदराबाद ने 56 रन बनाकर अपने सबसे बड़े टॉप 4 बल्लेबाज गंवा दिए। अब मैदान पर शहबाज अहमद के साथ नीतीश रेड्डी पर अपनी टीम को जीत की दहलीज तक ले जाने की जिम्मेदारी आ पड़ी। उन्होंने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में अपनी टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया और अभी भी हैदराबाद को जीत के लिए 78 गेंद पे 139 रनों की जरूरत थी। बेंगलुरु में मैच में पूरी तरह से शिकंजा कसा हुआ था और हैदराबाद के लिए इस लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था, लेकिन हैदराबाद इतनी आसानी से हार मानती कहाँ है। एक बार फिर कांटे का गम आसान हुआ और फिर आखिरी ओवर में बेंगलुरु ने जो किया वह देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और बेंगलुरु में कौन सी टीम करेगी प्लेऑफ में क्वालिफाई? क्या अभी भी बेंगलुरु आईपीएल 2024 की चैंपियन बन सकती है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।